बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन के कोफ्ते बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत मजेदार बनते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चिकन के कोफ्ते बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक पॉट चिकन ली है। ये भुने हुए चने हैं, ये इनका मैंने पीस लिया है। ये 2 चम्मच चाहिए। एक छोटी साइज की प्याज बारीक पीसी हुई, एक मैंने सब्ज मिर्च ली है और 3 से 4 जवे लहसुन की इसका भी पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी हमें हल्दी चाहिए, आधा चम्मच हमें जीरा चाहिए, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच हमें लाल मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में ये चिकन का कीमा डालेंगे। इसमें ये प्याज का पेस्ट शामिल कर लेंगे। इसमें ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और बाकी ये सारे मसाले भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से सारे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें ये नए चनों का जो पाउडर है ये भी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों को जो है वो मैं कीमे में मिक्स कर लिया। हम के कोफ्ते बना लेंगे। आपको जिस साइज के भी कोफ्ते बनाने हैं साइज का आपने इस तरह आप जो है वो गोल शेप में जो है वो कोफ्तों को बना लें। देखें हमारे ये कोफ्ते जो है इसी तरह जो है वो बाकी जो है वो सारे भी बना लूँगी। इस तरह मैं प्लेट में रखती जाऊँगी। हमारे कोफ्ते तैयार हैं, हम इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 2 अदद प्याज या उनका पेस्ट बना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 वाली हमें दही चाहिए, 2 अदद टमाटरों का पेस्ट, 1 चम्मच हमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच हमें नमक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 2 चम्मच जो है वो ऑयल के डालनी है कढ़ाई में और इसके अंदर जो है ऑयल को गर्म कर लिया। इसमें हम जो है वो कोफ्तों को बस आप गोल्डन कलर आने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। आपका सही गर्म होना चाहिए। जो है हम डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम जो है वो उलट पलट के जो है वो ऊपर डाल के ऑयल को जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। ये हम दोनों साइडों से जो है वो अच्छा सा गोल्डन कलर दे देंगे और इसको हम निकालेंगे प्लेट में। अब इसको निकालेंगे। मैंने कोफ्तों को जो है वो फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसी जो है ऑयल के अंदर जो है हम प्याज शामिल करेंगे, हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हम प्याज को जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर जो है वो चेंज नहीं करना, हल्का सा इसे हम फ्राई कर देंगे। हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर लेंगे और इसे भी हम जो है वो 1 से 2 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है वो प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ ही मैं ये सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से हम जो है वो मसालों को भून लेंगे। मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें दही भी शामिल कर लेंगे और दही को भी जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून गया, मसाला तैयार होगा। हम इसमें जो है
सा पानी शामिल कर लेंगे। इसमें 2 कप के करीब जो है वो हम पानी शामिल कर लेंगे और पानी को सब बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया, हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर लेंगे। कोफ्ते डाल देंगे। हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे और अब हम इसको ढक के जो है वो 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद जो है वो हम इनकी साइड को जो है वो चेंज कर लेंगे, कोफ्तों की साइड को। कोफ्तों की जो साइड है वो हम चेंज कर लेंगे। हम इसको 10 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं। यहाँ पर हरा धनिया छिड़क देंगे। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी। हमारे मज़ेदार से चिकन वाले कोफ्ते तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।